डॉक्टर सद्दाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोचिंग की है और सैकड़ों जो MBBS की सीटें यहाँ थी उसमें 50% जो था वो ओपन मेरिट को जाता था और 50% रिजर्व कैटेगरीज को जाता था। जी, गवर्नमेंट को हर किसी कम्युनिटी को, हर किसी सेट को कॉन्फिडेंस में लेना है। जी, चाहे वो बच्चा एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर ड्रॉप होता है तो इंसान का दिल बहुत तंग हो जाता है और यहाँ पे हमें एक शाना बशाना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे, ये हर किसी फील्ड में हमारा बच्चा बहुत आगे एक्सेल कर रहा है, बहुत होनहार बच्चा है, यहाँ का माइंड बहुत फटा है। देखिए सितारों से आगे जहाँ और भी है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ वैली के गुज़श्ता शुमारे में हमने इख्तिसार के साथ रिज़र्वेशन पॉलिसी पे बात की थी, लेकिन स्टूडेंट्स के इसरार पर हमने जब इसमें सर्वे करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये रिज़र्वेशन के आंकड़े क्या हैं और मेरिट किस तरह जम्मू और कश्मीर में कत्ल हो रहा है, तो हमने इसमें आज डॉक्टर सद्दाम के साथ बातचीत रखी है, गुफ्तगू रखी है। हम इनसे बहसीत एक टीचर के, बहसीत एक कोचिंग सेंटर के सरबराह के ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके आंकड़े हैं क्या और मेरिट के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर सद्दाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोचिंग की है और सैकड़ों की तादाद में इनके कोचिंग सेंटर से बच्चे मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में चले गए हैं। डॉक्टर सद्दाम, आपकी नज़र में ये आंकड़े और रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो बवाल उठा है, ख़ासकर स्टूडेंट कम्युनिटी में, J&K में, आखिर ये क्या है? एक बहसीत एक टीचर के आपका तासुर क्या है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए और एक एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो आप मुझसे ले रिगार्डिंग दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। देखिए सर, जब हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी इस टाइम चल रही है स्पेशली जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाता है ये हमेशा लोगों के हित में ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहेंगे कि पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट के वो एंटी पीपल होती है, नहीं, मैक्सिमम पॉलिसीज गवर्नमेंट जो लोगों के हित में ही होती है। मगर अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को एक चीज देखना पड़ेगा कि डेमोग्राफी क्या है किसी स्टेट की। सपोज अगर हम बिहार जाएंगे सर, वहां पे आप देखेंगे कि ST और SCs जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, OBCs बहुत ज्यादा है जी। तो अगर वहां पे हम यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेंगे तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ओपन मेरिट की जो पॉपुलेशन है वहां पे बहुत ही कम है, बहुत कम है। मगर जब हम इसी पॉलिसी को एक ऐसे UT में ला रहे हैं, यूनियन टेरिटरी में ला रहे हैं, कि जहां पे अगर हम देखेंगे प्रीवियस सेंसस जो हुआ, ऑथेंटिक सेंसस जो 2011 में हुआ था, आई डोंट नो कि नेक्स्ट जो नया सेंसस है कब होगा, तो मैं उसी के मतलब आपको कहूंगा कि उस टाइम जो कश्मीर की पॉपुलेशन निकाली गई वो अराउंड 1.25 करोड़ निकली जी। और उसमें अगर हम देखेंगे कि जो SCs हमारे हैं वो लगभग 7.54% थे, जो हमारे STs थे लगभग अराउंड 11% थे, और जो OBCs थे वो अराउंड 7% जी। तो इससे जब हम आंकड़े देखते हैं तो आंकड़े यही कहते हैं कि जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वो अराउंड 75% है जी। उसके बाद जब हम रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हैं, क्योंकि 2018 में जो SRO था, अगर हम UG का देखेंगे या PG का, UG में 50% कोटा जो था, मैं मेडिकल की बात करूं क्योंकि मैं उसी के साथ ज्यादा मुंसलिक हूं, तो मैं उसी के बारे में ज्यादा कहूंगा। तो हमारा जो MBBS की सीटें यहाँ थी उसमें 50% जो था वो ओपन मेरिट को जाता था और 50% रिजर्व कैटेगरीज को जाता जी। ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद अगर हम PG में देखेंगे, PG में SRO जो 49 था 2018, तो उसमें 75% जो था वो ओपन मेरिट में जाता था, 25% जाता था रिजर्व कैटेगरीज। ये भी ठीक था, इसमें कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो चेंज हुई। तो आज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे सर, प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि आज अगर हम UG लेवल पे जाते हैं तो UG लेवल पे आपका जो कोटा है, ओपन मेरिट का कोटा, वो समेट के श्रिंक होके 30% पे चला गया, और जो अब रिजर्व कैटेगरीज है वो लगभग 70% पे चला गया। इससे तो बुरी बड़ी हालत है आपके PG में जो पहले इतना 75 ओपन मेरिट था और 25 रिजर्व कैटेगरी, इस टाइम आपका जो PG लेवल पे वो महज 26.6% पे सिमट के चुका है ओपन मेरिट। यस सर। अब देखना यह है कि सर इससे क्या इल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट को हर किसी
कम्युनिटी को, हर किसी सेट को कॉन्फिडेंस में लेना है। जी चाहे वो ओपन मेरिट, हम कैटेगरी के खिलाफ नहीं, दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मुश्किलात होते हैं, चाहे एसटी हो, SC हो, ओबीसी हो, या और कोई EWS हो। जी मगर प्रॉब्लम यह है कि व्हाट अबाउट ओपन मेरिट, जो 75% पॉपुलेशन कश्मीर की ओपन मेरिट को बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट को बिलोंग करती है, ऐसे बच्चों का हमने क्या सोचा है? जी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं, किसी वजह से वो देखते हैं कि हमारा इतना मेरिट होने के बावजूद भी हम मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जी या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं, या डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं, तो लॉजिक्स यही कहते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, छोटा बच्चा है, इसको परेशानी उठेगी, जी और इसका सिस्टम पे जो इसका भरोसा है वो उड़ जाएगा। जी तो हमें इस पे कुछ मिलजुल के करना है, इवन गवर्नमेंट को भी इस पे मिलजुल के करना है, जो स्टेक होल्डर्स कश्मीर में, सिविल सोसाइटी जो है, यहाँ की जो जुडिशरी है, जी। उनको इस पे जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि जो हमारे ओपन मेरिट के बच्चे हैं, पढ़ते बहुत ज्यादा है, ऊपर से इनका स्कोर भी बहुत ज्यादा होता है, फिर ये किसी वजह से इन कैटेगरी के बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो इसमें हमें संजीदा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ओपन मेरिट को बिलोंग। आप हमको ये बताइए डॉक्टर साहब, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी बनाई, उमर अब्दुल्ला ने इस पे एक सब कमेटी बनाई विच इज़ बीइंग हेडेड विद 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में कुछ ना कुछ सिफारिशात लेके या सजेशंस लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े मसले को कुछ दिनों में हल कर सकते हैं? देखिए सर, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट के सामने ये चीजें मैटर नहीं करती है ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई कदम उठाता है, कोई डिसीजन लेता है, तो फिर उसको उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं ला सकता है। मगर अब ये देखना है कि सर, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जी यहाँ के LG साहब को भी, ऑनरेबल LG साहब को, यहाँ के CM साहब को, यहाँ के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उनको इन बच्चों की तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो हमारे अपने बच्चे हैं। आप हमें ये बताएं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आपका तजुर्बा है, जो आपने देखा है, मुशाहिदा किया है, आपके पास हजारों के बच्चे आते हैं, हाँ सर। कि कहाँ जाते हैं वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं कि वो काट में नहीं आए, वो कहीं से गिर गए? मैं एज अ टीचर कहूँगा कि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, तो जब कोई बच्चा एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर ड्रॉप होता है, तो इंसान का दिल बहुत तंग हो जाता है, और मैं जब मेरा एज अ टीचर जो दिल है दुखी हो रहा है, तो उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, जो इवन एक रेस्पेक्टेबल स्कोर लाता है, चाहे नीट UG हो या नीट PG में हो, तो या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रेस्पेक्टेबल स्कोर लेकर आता है, मगर इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उस बेचारे की सिलेक्शन हो पाती नहीं है। तो इसीलिए सर, मैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में भी कहूंगा कि मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं ऐसा देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बच्चे होते, ऐसे नहीं है कि हमारे पास यहाँ ओपन मेरिट के बच्चे हैं, हर किसी कैटेगरी के बच्चे हमारे पास यहाँ होते हैं। तो जब एक बच्चा कामयाब होता है, टीचर तो हमेशा खुश होगा, टीचर तो पेरेंट होता है, स्पिरिचुअल पेरेंट होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि सर, जब आप आंखों के सामने ये देखते हो कि एक बच्चा एक बहुत हाई स्कोर लेकर चल रहा है और दूसरा बच्चा उससे कम है, उसका स्कोर कम है, नो डाउट उसको हमें बेनिफिट्स देने हैं, बेनिफिट्स इन द सेंस कि वो फॉर फ्लंग एरिया को बिलोंग कर रहा है, बेनिफिट्स ये है कि उसके फादर की ड्यूटी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी, हमें बेनिफिट्स देना, ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि नहीं उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे, उनका भी उतना ही हक बनता है जितना ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का हक बनता है। मगर मैं कह रहा हूं आपको कि आप सर डेमोग्राफी पे नजर रखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को आप खाली 30% कोटा में ला रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत संजीदगी का मसला है। ये आपको लगता है कि स्टेक होल्डर जो भी हैं, या हुकूमत में जो अफराद बैठे हैं, या हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात हैं, या ऑफिसर्स हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनको इसका ये इदराक है कि हमारी जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक जो हमारा कंपोजिशन है, उसमें 75% लोग जो हैं वो हिस्सेदारी उनकी बनती है ओपन मेरिट में, 25% है वो जिनको हिस्सेदारी बनती है रिजर्व कैटेगरीज में। उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन उतना हक के हिसाब से 75% तो फिर तो मेरिट रहना चाहिए, और 25% फिर रहना चाहिए आप मान ले रिजर्व कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर तो टोटल रिवर्स है। देखिए सर, मैं आपको बोलूंगा, जहां जस्टिस की बात होती है, जस्टिस में अगर हम देखेंगे ना कि इंसान जो होता है वो जस्टिस जब आता है तो वहां पे हमें सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ना है, जी ठीक है, हक की बात है। तो अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स साहिबान हैं, हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे ऑनरेबल CM साहब है, LG साहब है, ऑनरेबल LG साहब है, देखिए यहाँ पे हमें एक शाना बशाना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं,
ये किसी गैर रियासत के बच्चे नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके रेस्क्यू में हम कैसे आए। जी, आप समझ रहे हैं सर? जो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस और खुले उससे हाँ। कुछ हो गया कि हाँ सर, देखिए कुछ मेडिकल students कॉलेजेस खुले, उसमें तो कोई शक नहीं है। इस टाइम जो ओवरऑल एमबीबीएस की सीटें इस कश्मीर, जम्मू जी। कश्मीर में वो लगभग 1200 है। जी, मगर फिर भी क्वेश्चन वहीं अटक के आता है कि 1200 में ओपन मेरिट में कितने कितना ले जाएंगे? रहा है। ठीक है, जी, तो बच्चा डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बच्चा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। देखिए छोटे बच्चे जी, तो जब ये डिप्रेशन में जाते हैं, इनका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो एज सच हम ही तो ये हमारे अपने बच्चे हैं, तो हमें इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज इनके लिए करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि जो कैटेगरी वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी उनको अनॉय करना है, और एटलीस्ट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा कि जो हमारे ओपन मेरिट बच्चे, इनका हम क्या करें, किस तरीके से हम इनको रेस्क्यू करें। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त एज टीचर या जो आपका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने सारे बच्चे आ रहे हैं और कितने होनहार हैं वो? और देखिए कितने... सर, मैं आपको बोलता हूं कि इस टाइम जो बच्चा है थ्रोट कटिंग कंपटीशन में जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी अब एग्जाम्स है, मोस्टली एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं। बाहर के बच्चों के साथ यहाँ के हमारे बच्चे compete करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारे बच्चे यहाँ पे किसी भी तरीके से कमजोर हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो अब एम्स भी जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, आईआईटीज में जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो हर किसी फील्ड में हमारा बच्चा बहुत आगे एक्सेल कर रहा है, बहुत होनहार बच्चा है। यहाँ का माइंड बहुत फर्टाइल है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम है। यहाँ के जम्मू और कश्मीर के बच्चे जो है, आप देखिए सर आईएएस में भी आप जा रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं, अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जी, मगर अब सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप भी यही सर्वे कर रहे हो, आप भी मेरे पास जी। इसीलिए आ गए कि आप अपनी क्या है राय दीजिए, आप जी, अपनी जी, राय दीजिए कि क्या तो है? फिर यही देखते हैं कि जो ओपन मेरिट के बच्चे डिसअपॉइंटेड है, इनके साथ हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बतौर माहिर एक ये फील कर रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और आईआईटीज और इससे निकल के कुछ और भी सोचना चाहिए? देयर शुड बी सम अदर कोचिंग एट 10+2। हाँ सर, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए सितारों से आगे जहां और भी जी। है। ऐसा नहीं है कि बस अल्टीमेट गोल है। मैं बार बार बच्चों को एक क्लास में बोलता हूँ कि मत आप खाली बस अब एमबीबीएस के पीछे भागिए, इंजीनियरिंग फील्ड्स के पीछे भागिए। बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे इज्जत के साथ अपना रिज़्क कमा सकते हो। तो इसीलिए सर इस पर हमारी कोशिश यही है कि हम भी बच्चों को बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए। अगर आपकी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुई, सपोज मैक्सिमम बच्चों का अगर आप कश्मीर में देखेंगे पैशन शौक मेडिकल की हो रही है, जी, ये मैंने खुद देखा। इवन उनके पेरेंट्स का भी मैक्सिमम यही शौक होता रुझान है कि बच्चा रुझान। एमबीबीएस के लिए। सर ये रुझान होता है। जी, मगर उसके बाद हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि एमबीबीएस या इंजीनियरिंग से भी आगे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे वो एक्सेल करेंगे, जी, जहां पे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। एकेडमिक्स हो या एमबीए हो या कोई और कोर्स हो, तो उसमें उनको एक्सेल करना चाहिए। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, इसी चैनल के वसादत से मैं बच्चों को कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कि मत अपने आप को स्टिक कीजिए बस एमबीबीएस पे। बस आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, बस उसके बाद आप डिप्रेशन में आते हैं। आप कहते हैं कि बस अब हमारे लिए हर कोई दरवाजा बंद हुआ। नहीं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा ताला 100 दरवाजे खुलाता है। एक्सेल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। डिफरेंट फील्ड्स है इस दुनिया में जहां पे आप एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से भी बहुत अच्छी तरह से इज्जत के साथ कमा सकते हैं। आपको लगता है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज के लिए कोचिंग होनी चाहिए बच्चों सर? को? हाँ, आफ्टर देखिए सर, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आते हैं मोस्टली 8th 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड के, तो नीट के लिए मैं आपको सर कहता हूँ कि अगर यहाँ के बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी तो यहाँ के बच्चे अच्छे, मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी अलाइड सर्विसेज है उनमें अच्छी तरह से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे में टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे, मगर अभी हम उनको डायरेक्शन नहीं दे पा। देखिए सर, हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम उसको बोलते हैं कि, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है मोस्टली मुझे लगता है कि 90% जो होते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इसीलिए तो हमारे पास कोचिंग करने आते हैं। और फिर भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे क्लासेस में होते हैं, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि बेटा ऐसा कीजिए कि आप और भी कोई फील्ड एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट नहीं होंगे तो बस दरवाजे बंद। नहीं, दरवाजे बहुत सारे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जहां से इंसान इज्जत के साथ अपना रिज़्क कमा सकता है।
तो हमें बच्चों को इसके बारे में भी अवेयर करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो कोचिंग कैसे जनरेट करेगा, क्योंकि आए हैं सर बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कॉर्पोरेट्स है या बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स है जो यूपीएससी की कोचिंग करवाते हैं या केएस की कोचिंग करवाते हैं, मगर इसमें गवर्नमेंट को और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। लाइक आपकी सजेशन क्या है? सपोज मैं आपको बोलूंगा कि सर सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं जी, जहाँ पे गवर्नमेंट जो गरीब बच्चा है, सपोज वो यूपीएससी की कोचिंग नहीं कर पाता, क्योंकि यूपीएससी की जो कोचिंग होती है सर थोड़ी बहुत कॉस्टली रहती है जी, क्योंकि बच्चा कोई बाहर जाना चाहता है या यहाँ पे कोचिंग करना चाहता है, तो इसमें गवर्नमेंट को उन बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स लेनी चाहिए, ताकि बच्चों को डिफरेंट पॉकेट से, डिफरेंट एरियाज से या डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कॉलरशिप टेस्ट करने चाहिए यूपीएससी एग्जाम या इवन नीट के लिए भी सर। हम क्यों खाली यूपीएससी, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनको ये चाहिए कि जो भी टैलेंटेड बच्चा है करते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत सर और एक्सपर्टीज और तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या है कि स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करे जहां पे बच्चे जो काबिल बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग करवाए, जो गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करे गवर्नमेंट उनको डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, ताकि वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ पाए। एक तो सर ये रिजर्वेशन का देखना पड़ेगा हर किसी स्टेक होल्डर को, जो भी यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट नजर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। पिछले दिनों में ओपन मेरिट जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की एक एसोसिएशन सामने आई मीडिया में, उन्होंने भी ये खदशात सामने रखे, उन्होंने भी अपने अंदेशे सामने रखे, और उन्होंने भी हुकूमत से यही अपील की कि आप इसमें कोई होलिस्टिक व्यू ले लीजिए ताकि मेरिट ऐसे कत्ल ना हो, मेरिट डाई ना हो, पहली बात। सर दूसरी बात है कि ये मैं चाहता हूं कि ये पहुंचे गवर्नमेंट तक की बात पहुंचे, हायर अप्स तक की बात पहुंचे। रूल 17 सर, रूल 17 अगर आप देखते हैं तो अगर कोई बच्चा किसी भी कोचिंग या किसी भी मेडिकल कॉलेज में, सपोज लोअर मेडिकल कॉलेज में चला गया, तो सपोज ये ओपन मेरिट में जा रहा है, उसके बाद ये बच्चा इसकी रिजर्व कैटेगरी है, उसके बाद ये इस रिजर्व कैटेगरी को अपना जो कैटेगरी है उसको अपग्रेड करने के लिए हायर मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो वहां पे इसको ओपन मेरिट में लाया जाता है, और उसकी वजह से जो सीट वहां पे अब खाली हो जाती है वो ओपन मेरिट को नहीं दी जाती है, वो कैटेगरी को दी जाती है जो वो लोअर मेडिकल कॉलेज। पिछले दिनों में पीजी स्टूडेंट्स ने इस पे एहतजाज किया, पीजी स्टूडेंट्स ने बहुत सारा एहतजाज किया। ये एक प्रॉब्लम है, इस पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई उतना बड़ा भी चीज नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट को कोई हिंड्रेंस आएगी। ये इसको अमेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात है कि सर बॉन्ड, देखिए सर अगर आप देखेंगे बॉन्ड सिस्टम थ्रूआउट इंडिया लागू हो रहा है, थ्रूआउट इंडिया चल रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये बॉन्ड सिस्टम क्या है जी? देखिए सर बॉन्ड सिस्टम में गवर्नमेंट की एक अच्छी रूलिंग है कि जब भी कोई लड़का एआई कोटा में जा रहा है, सपोज यहाँ का बच्चा बाहर जा रहा है पीजी के लिए, या वहां का बच्चा यहाँ आ रहा है, तो जब यहाँ का बच्चा वहां जाता है पीजी करने के लिए, तो वहां की गवर्नमेंट मेडिकल स्ट्रीम जी पीजी लेवल पे ना, पीजी जब वो करेगा 3 साल एमडीएस जो भी हो, तो जब सर वो वहां यहाँ का बच्चा एआई के कोटा में बाहर जाता है, तो वहां पे उनको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि वंस आप अपना पीजी कंप्लीट करोगे, 5 साल यहाँ 5 साल आपको यहाँ पे सर्व कर जी, उसी स्टेट में जहां से वो पीजी कर रहा है जी। तो उसके बाद अगर वो डिफॉल्टर हुआ वो बच्चा, तो उसके बाद उसको 30 लाख की पेनल्टी लगती है जी। अब सर जब एआई के कोटा से बाहर का कोई लड़का यहाँ पे आ रहा है या लड़की आ रही है जम्मू कश्मीर में पीजी कोटा में आ रही है, एआई को कोटा, वहां पे यहाँ का बच्चा वो एज टूरिस्ट आता है जी, तो वो 3 साल अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, 3 साल के बाद यहाँ से निकलता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी वजह से यहाँ बाहर के बच्चे बहुत यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि चलिए यहाँ बॉन्ड सिस्टम नहीं है, हमको 5 साल सर्व करना ही नहीं है, हमें 5 साल सर्व नहीं करना है। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, इसमें भी गवर्नमेंट को कोई ज्यादा ये बहुत ही अहम नुकता है, बहुत ही आसान चीज है कि या तो बॉन्ड सिस्टम थ्रू आउट इंडिया लगाइए बिकॉज वी आर द पार्ट, तो या तो फिर अगर यहाँ पे क्यों नहीं जी, ताकि यहाँ भी अगर बाहर का कोई डॉक्टर आता है वो यहाँ भी 5 साल सर्व करे, क्योंकि तो वो यहाँ की पीजी सीट पे आ रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज हासिल कर रहा है, यहाँ का सारा उनको पैसा, और हमको मेडिकल फैटर्निटी में चाहिए डॉक्टर्स। तो एआई को कोटा से कोई लड़का पीजी करके यहाँ आता है या लड़की कोई पीजी करने के लिए आती है, उसके बाद पीजी कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट वो हमारे स्टेट को 5 साल सर्व करे जी। तो इस पे सर हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एज सच आप जर्नलिस्ट है, आप एक पिलर है सोसाइटी के, तो आपको इन चीजों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। तो बाकी हम किसी सेक्ट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं या किसी के, हम जस्टिस कह रहे हैं कि जस्टिस कीजिए, इंसाफ कीजिए बच्चों, जिसको जो डिजर्व करता है उसको दे दीजिए। नाजरीन, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज सुना होगा कि सद्दाम सर ने
क्या कहा, उन्होंने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी है, अगर आप नीट की कोचिंग कर रहे हैं या नीट में मेडिकल नॉन मेडिकल में आप खुदा ना खासा कल सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, देयर इज अ होल वर्ल्ड नॉकिंग एट योर डोर एंड यू शुड गो एंड डू योर बेस्ट। जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, जो रिजर्वेशन की कंट्रोवर्सी चल रही है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में जो इन्होंने सबसे अहम नुकात उभारे, उनमें से 2 तो अमेंडमेंट्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, लेकिन एक जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल सिस्टम से है, वो ये है कि यहाँ के मेरिट को बचाने के लिए उनको तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, उनसे बात करके फिर कोई हल निकालना चाहिए। क्योंकि यहाँ की 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ओपन मेरिट में आती है, क्योंकि जो नया नारा है अपोजिशन का भी, खासकर राहुल गांधी का, वो बोलता है कि जितनी आबादी उतना उनका हक है। सपोज यहाँ अगर SC ST पॉपुलेशन 80% होती तो उनको 80% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसके जो खदखाल हैं, जो कंटूर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है अप टू 75% और मोर देन दैट ओपन मेरिट में आती है। तो नेचुरली देयर शुड बी अ जस्टिस एंड अ बैलेंस। हम शुक्रिया करते हैं डॉक्टर सदाम साहब का कि आपने आंकड़े दिखाए, आपने हमको रोशनास कराया उन नुक्तों से जो हमको भी मालूम नहीं था, और नेचुरली हमारे नाजरीन को भी पता चलेगा कि बेसिकली क्या मामलात हैं। मैं और शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ जी नहीं, आपने बहुत सर्व किया सोसाइटी को। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर।